हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी और यूपीपीसीएस साथ में अन्य स्टेट कमीशन के जो प्री कम मेंस के एग्ज़ाम हैं, पीटी और प्री मेंस, और साथ ही वनडे श्रृंखलाओं की जो एग्ज़ाम श्रृंखला है, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी में जो करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, तो इसमें कुछ मेंस से रिलेटेड है, कुछ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों को एक साथ चला रहे हैं। ये श्रृंखला 2021 में आने वाले एग्ज़ामों के लिए, खासकर यूपीएससी सीएससी मेंस 2020, यूपीपीसीएस मेंस 2020 के संदर्भ में ये हेल्पफुल होगा। साथ ही यूपीएससी सीएससी प्री 2021 और यूपीपीसीएस प्री 2021 के संदर्भ में भी ये क्या है, करंट अफेयर्स की श्रृंखला आपको हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आपसे आज की चर्चा का विषय है, साइंस टेक में है, जीएस पेपर 3 है, यूपीएससी सीएससी में आप देखेंगे। और तो जीएस पेपर 3 है, सेम चीज़ ये यूपीपीसीएस में भी है, ये जीएस पेपर 3 में रखा गया है क्योंकि ये साइंस टेक से है, क्योंकि ये एक वायरस है। तो आप देख सकते हैं चर्चा में क्यों रहा है। नाम है इसका सिंगोला संक्रमण, ठीक है, तो सिंगलोसिस भी बोलते हैं इसे। देख सकते हैं चर्चा में है। केरल के अभी हाल ही में आप देख सकते हैं, केरल के कोझिकोड जिले में एक सिंगोला संक्रमण से कम 6 प्रमाणित मामले सामने आए हैं। व्यक्ति, अधिकतर बच्चों को होता है ये केस, ठीक है, बच्चों के मामले में है ये सिंगोला संक्रमण। अभी आगे मिलेगा आपको। 20 अन्य संदिग्ध मामले भी सामने आए हैं। पीड़ितों में ज़्यादातर बच्चे हैं। ये बीमारी या संक्रमण आप देखेंगे तो क्या है, बच्चों को ज़्यादा इफेक्टिव है या इन पर ज़्यादा संक्रमण कर रही है। केरल के कोझिकोड में आत्म के संक्रमण, ठीक है, सिंगोला से 11 वर्षीय एक बच्चे की मौत भी हुई है जब तक, और 6 लोग इसमें बीमार भी हुए हैं। देख सकते हैं सिंगोला। और क्या है ये, तो आप देख सकते हैं कि सिंगोला संक्रमण, ठीक है, इन्फेक्शन सिंगलोसिस भी कहा जाता है इसे, याद रखिएगा। इसे ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपको हमने इसमें श्रृंखला में अलग से पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट नहीं बनाए हैं। तो देखेंगे जो सिंगोला या सिंगेला संक्रमण है, जो वो सिंगलोसिस भी कहा जाता है। इस प्रकार ये आंतों का संक्रमण है। तो आपसे 2 क्वेश्चन है कि सिंगेला संक्रमण को क्या जाता है, तो सिंगलोसिस भी कहते हैं। ये किसका संक्रमण है, तो आप देखेंगे आंतों का है, स्टाइन का, और देखेंगे सिंगोला नामक, और ये बैक्टीरिया है। तो आपको पीटी पॉइंट में देखेंगे कि इसे सिंगलेसिस भी कहते हैं, आंतों का संक्रमण है, और ये एक बैक्टीरिया प्रभावित, ठीक है, बीमारी है, क्योंकि वायरस या बैक्टीरिया आपसे पूछा जाएगा है क्या है। तो लक्षण के संदर्भ में देखें ये कैसे सामने आपके उभर के आएगा, आपकी पहचान कैसे करेंगे। तो देखेंगे सिंगेला संक्रमण का मुख्य लक्षण है दस्त, मतलब डायरिया जैसे होते। तो आप देखेंगे जो अक्सर खूनी होता है, मतलब आपको जो लूज मोशन हो रहे होंगे उसमें क्या होगा, आपके ब्लड आ रहा होगा। सिंगलोसिस भारत में दस्त के प्रमुख कारणों में से एक है। तो बच्चों में देखा होगा आपने, दस्त सबसे ज़्यादा होता है। डायरिया की बीमारी अधिकतर बच्चों में होती है, इसीलिए इसमें कहा गया कि ये अधिकतर बच्चों में फैलता है, क्योंकि डायरिया बड़े व्यक्तियों में कम होता है जब वो क्या होगा, किसी कैसे ठंडी या किसी चीज़ से संक्रमित हो जाएंगे तो आप उनको डायरिया पकड़ेगा, दस्त लगेंगे, ठीक है। लेकिन उसे कह सकते हैं कि उन्हें दस्त है या लूज मोशन है। डायरिया अधिकतर बच्चों की बीमारी है। और आप बात करें कि इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति बुखार या पेट में दर्द होता है, ठीक है, संक्रमित जो व्यक्ति होगा उसको बुखार या पेट में दर्द होगा। और आगे हम बात करें संक्रमण का फैलाव, तो सिंगोला बैक्टीरिया बहुत ही संक्रामक है, ठीक है, बहुत तेज़ी से, बहुत ही इफेक्टिव जो है संक्रामक रोग है ये। सिंगोला से संक्रमित व्यक्ति के मल के संपर्क में आने से या गलती से उसे मल में कुछ अंश को निगल जाने से लोगों को सिंगोला हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर सिंगोला से प्रभावित है, और तो आप देखेंगे उसके बैक्टीरिया उसके हाथों में भी हो सकता है, क्योंकि दस्त की बीमारी है। अगर आप सफाई नहीं कर रहे हैं अपने हाथों की ठीक से, तो बढ़िया से सफाई रखें। और आप देखेंगे सिंगेला बैक्टीरिया बहुत ही संक्रामक, जिसमें कहा गया संक्रमित व्यक्ति के मल के संपर्क में आने से या गलती से कुछ अंश उसके खाने या किसी संक्रमित चीज़, पानी या किसी में चला जाए तो मिल सकता है। सिंगेला बैक्टीरिया संक्रामक भोजन ग्रहण करने या अस्वच्छ पानी
में देख सकते हैं। आप भोजन कर रहे हैं उसमें अगर कुछ है किसी तरीके से पहुंच गया, या कोई ऐसा पानी पी रहे हैं ठीक जिसमें वो तत्व मौजूद हैं, चाहे आप नहाते हुए कुछ पानी आपके मुंह में जाता है, आपको पता होना चाहिए कि जब आप नहा रहे होते हैं तब आपके मुख में कुछ पानी जाता है, अगर वो पानी अस्वच्छ है तब भी आपको इस बीमारी से हो सकता है। उसमें तैरने से फैलता है, या आप किसी ऐसे वाटर पार्क में या नदी तालाब में नहा रहे हैं जहां आपको इस बीमारी से, अगर उसमें कुछ है, किसी ने उसे फैला रखा है, संक्रमित कर रखा है, तो आपको वहाँ मिल सकता है बीमारी। और हम बात करें सामान्यतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिंगुएला संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछा जाएगा स्टेटमेंट में, अगर यूपीपीसीएस या यूपीएससी में पूछता है कि सिंगेला क्या है, तो सिंगेला में कहेगा यह सामान्यतः बड़ों में होती है, नहीं सामान्यतः ये बच्चों में होती है। स्टेटमेंट इस तरीके से पूछा जाएगा, क्या ये बैक्टीरिया है कि वायरस है। ठीक है, इससे किसके कैसे फैलता है ये तरीका आपको बताया है कि दस्त से होता है। दस्त हाथों में अगर आप हाथ की सफाई नहीं करते हैं तो हाथों के माध्यम से क्या होगा, जैसे बच्चे हैं छोटे 5 वर्ष के, उनकी माता पिता उनकी सफाई करते हैं या डायरिया होती है तो उनके हाथों में आ जाएगा। वो हाथ अगर ठीक से सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो उनके माता पिता या उनके परिवार के अन्य हिस्से के लोग जो हैं उन तक भी फैल सकता है। तो आप देखेंगे कि एक तरीके से फैलने वाली बहुत ही संक्रामक, बहुत ही इफेक्टिव बीमारी है ये बैक्टीरिया से। तो कम उम्र के बच्चों को सिंगेला संक्रमण होने से अधिक संभावना होती है, लेकिन ये किसी भी उम्र में हो सकता है। आपको बता दें कोई उम्र की सीमा नहीं है। तो आप देख सकते हैं, तो ये बीमारी कुछ ठीक है लवेरिया है कि किसी भी उम्र में हो सकती है। तो देख सकते हैं बीमारी यदि संक्रमण हल्का है, आमतौर पर स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए 1 सप्ताह के भीतर रोगी अपने आप सही हो जाता है। ठीक है, अगर कोई देखना कि जैसे क्या होगा, बड़ा व्यक्ति होगा तो उसके अंदर क्या इम्यून सिस्टम अच्छा डेवलप होता है। ठीक है, जैसे बड़ा होता जाता है, तो यदि संक्रमण हल्का है तो आमतौर पर क्या होगा, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए 1 सप्ताह के भीतर रोगी अपने आप क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और यदि कहेंगे यदि संक्रमण अधिक होता है तो आप देखेंगे संक्रमण अधिक होना का मतलब है उपचार की आवश्यकता होगी। ठीक है, संक्रमण अधिक हो रहा है तो उपचार की आवश्यकता है। इसके लिए डॉक्टर आमतौर पर एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि कोई भी संक्रमण का मतलब इन्फेक्शन का मतलब अगर इंटरनल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक के बिना ये ठीक नहीं होता है। आपको पता है डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में अक्सर कर एंटीबायोटिक लिखते हैं, डोज देखा जाता है उम्र के हिसाब से। आप बात करें शोधकर्ता सिंगोला के संक्रमण से बचने की प्रभावी वैक्सीन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मतलब अभी कोई ऐसी वैक्सीन डेवलप नहीं हुई पाई है। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। तो ऐसे इस टॉपिक को हम लोग या इस बातों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत बाय अनुज पटेल सर। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, जल्दी से जल्दी। सो हैव ए गुड डे, गुड बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय 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 बाय।